हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रिलेवेंट रीजन। ठीक है, नीचे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको किसी रिलेवेंट रीजन से हम लोग को एक्सप्लेन करना है कैसा क्यों होता है। वो स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मैग्नीशियम से कम होता है। ठीक है, तो क्यों कम होता है वही हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है उसको सबसे पहले देख लेंगे हम लोग। की कंसेप्ट यहाँ पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड हम लोग को चेक करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर देखना होगा। ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह का है। जिसका इनर्ट गैस का होता है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाई होता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, या फिर जो पेयर्ड होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल हाई होता है क्योंकि उसमें पेयरिंग से भी निकालना पड़ता है, तो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको वापस हम अनस्टेबल कर रहे हैं तो उसमें अधिक एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसमें लिख सकते हैं इसको, इट इज ईजी टू remove unpaired electron rather than removing paired electron. Okay, so those configurations who have paired electron has greater ionization potential than those having unpaired electron. Okay, तो यहाँ पर पेयर्ड अनपेयर्ड का क्या चक्कर है वो हम लोग को यहाँ पर देखेंगे पहले। जैसे हम लोग को दो एलिमेंट दिया हो, ठीक है, एक आपका एल्युमिनियम दिया हो, ठीक है, एल्युमिनियम, ओके, और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। ठीक, तो एल्युमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखें तो वो किस तरह से होता है। इसमें हो जाता है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ओके, एंड अगर मैग्नीशियम का हम लोग देखें तो इसका किस तरह से होता है, इसका होता है 1s2 होता है, उसके बाद 2s2 होता है, देन 2p6 होता है, एंड देन 3s2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर्ड एंड पेयर्ड हम लोग क्या मतलब है, यहाँ पर जब 3p में देखें हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड है। ठीक है, तो पेयर्ड है तो ये क्या होता है, कपलिंग से हो जाता है, जैसे जो इसका जो दो ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें तो एक ऑर्बिटल होता है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक आपका इस तरह से होता है, एक दूसरा इस तरह से होता है। कपलिंग में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और उसकी वजह से ये जो है जो स्टेबिलिटी को अचीव करता है। तो अगर वापस इसमें से हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो उसका स्टेबिलिटी जो है कम होगा, तो इस वजह से हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, और इसी वजह से जो पेयरिंग है उसका इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है और जो अनपेयर्ड है उसका लो होता है। तो यहाँ पर किस वजह से है वो हम लोग देख लिए कि एल्युमिनियम को एक अनपेयर्ड है एंड मैग्नीशियम का पेयर्ड है, तो इसलिए एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है देन मैग्नीशियम। ओके, सो अगर इसको हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि सिंस एल्युमिनियम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट ऑर्बिटल, सो इट हैज लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू, किसके साथ है, दूसरा एलिमेंट आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम विच हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट ऑर्बिटल। ओके, तो उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी हम लोग देख लिए। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।